कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक बेहतरीन सा सैंपल पेपर बताऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं लगातार आपकी तैयारी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं बेटा। केमिस्ट्री का ये पेपर है, लेकिन डंके की चोट पर कह दूं 50 नंबर आपको वार्षिक परीक्षा में दिलाएगा यही प्रश्न पत्र। बहुत ही रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूं ये मैं पेपर। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में डेल ई इक्वल होता है 0। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है ना, उसमें उत्प्रेरक जो है ना, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 10 ग्राम मोल जल होता है, 180 ग्राम। अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक संरचना है NH2NP5। NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा 22.4। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग? 18 वर्ग। यहाँ से आप देख सकते हैं चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये आपका। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आपके लिए। ये यहाँ तक हो गया है इतना। तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संरचना पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं परमाणु की संरचना। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दहन उष्मा का मान सदैव, दहन उष्मा का जो मान होता है ना, वो सदैव ऋणात्मक होता है। प्रक्रम जो तापरोधी होता है, प्रक्रम जो तापरोधी रहेगा वो कहलाएगा आपका रुद्रोष्म। रुद्रोष्म। यौगिक तत्व में तत्वों का सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो सरलतम आ जाएगा इसका। आगे पेपर क्रोमेटोग्राफी नियम पर आधारित है। तो वितरण नियम पर। हो गया इतना, ये हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स का। हो गया भैया। चलिए, ये यहां से क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए। ऋण आवेशित होती है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो मान होता है वो कितना प्रतिशत होता है? 1 × 10⁻⁷। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 0। एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का जो नाम है वो है ऊर्ज अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, यहाँ से आप देख सकते हैं इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवोगैड्रो की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। AsP-DF कक्ष होते तो बिल्कुल ये क्या है, ये तो आगे देखते हैं। यहाँ से अपन विकर्ण संबंध है, ये सत्य आप कंप्लीट कर सकते हैं ना। ये यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपके लिए खास चीज़ है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आंसर जरूर आएंगे। एवोगैड्रो नियम क्या है? गुणित अनुपात का नियम क्या है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। गे-लुसा का गैस संबंधी आयतन संबंधी नियम लिखना है आपको। मोलरता और मललता में अंतर, अपबाहु का नियम बताना है आपको। N+L नियम क्या है? P ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? मुख्य लक्षण लिखिएगा। परमाणविक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या को समझाइए। हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं? अनुनाद से आप क्या समझते हैं? हेनरी के नियम को बताना है। सम आयन प्रभाव से आप क्या अभिप्राय है? कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन का परीक्षण किस प्रकार होता है? योग्य इतना।
क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, समजाति श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता है। प्रेरक प्रभाव क्या है, इसका उपयोग। लवण सेतु क्या है, इसके 2 उपकार्य लिखने हैं आपको। विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाकर संक्षिप्त में समझाइए। प्रेरक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर। पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत आपको बताना है। इसके बाद में आ जाएगा यहाँ से अपन बेंजीन से प्राप्त कीजिए क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टॉलुइन और ये बोर सिद्धांत के मुख्य दोष